जय माता दी भक्तों। आज से शुरू हो रहे हैं माँ के वो 9 दिन जहाँ हर घर में घंटियां बजेगी, दीपक जलेंगे, भजन गूंजेंगे और भक्तों का हृदय भी भक्ति रस से भीग जाएगा। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन, शक्ति का आरंभ और भक्ति का प्रथम चरण और आत्मा के शुद्धिकरण की शुरुआत। आइए आज हम आपको सुनाते हैं माँ शैलपुत्री की कथा, वो कथा जो आपको सिर्फ भक्ति में ही नहीं बल्कि अचरज, रोमांच और शक्ति के एहसास से भर देगी। नवरात्रि का पहला दिन हमें सिखाता है शक्ति के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं, स्थिरता के बिना कोई जीवन सफल नहीं। माँ शैलपुत्री कहती है, भले ही संसार तुम्हें ठुकरा दे, अपमानित करे, लेकिन तुम्हारा मन अड़िग होना चाहिए। जो पर्वत सा स्थिर है वही शक्ति का असली पात्र है। भक्तों का विश्वास है, यदि पहले दिन माँ का स्मरण कर लिया जाए तो अगले 8 दिन अपने आप सिद्धि देते हैं। पहले दिन कलश स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कलश स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसमें जल, नारियल, आम्र पल्लव, अशोक के पत्ते रखकर देवी को आमंत्रित किया जाता है। भक्त माँ शैलपुत्री से शक्ति और स्थिरता मांगते हैं क्योंकि ये दिन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए घट स्थापना पूजा विधि की शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा सामग्री के साथ संपूर्ण विधि पहले से ही चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो उसमें भी जाकर देख सकते हैं कैसे हम माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्थापना करते हैं। इसी के साथ माँ दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसे भी आज जरूर सुने। कहा जाता है कि इन नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में शुद्धता और समृद्धि लाता है, तो आप उसे भी अवश्य सुने। इसी के साथ आपके लिए नवरात्रि स्पेशल 9 माताओं का विशेष भोग, प्रसाद, रंग और पुष्प कौन सा है, इसका भी एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है, तो उसे देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं प्रथम दिन की माँ शैलपुत्री की कथा से। नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा होती है उनका नाम है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। लेकिन ये वही देवी है जो पिछले जन्म में सती थी, प्रजापति दक्ष की कन्या और भगवान शिव की पत्नी। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया सती। सती छोटी उम्र से ही भगवान शिव की अनन्य भक्ति करते थे। उनका जीवन बस शिव को पाने में ही समर्पित था। जब वे बड़ी हुई, भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। शिव जी बड़े औगड़, जटाधारी, व्याघ्र चर्मधारी और सरल थे, लेकिन उनके स्वरूप को प्रजापति दक्ष कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वे हमेशा उनसे ईर्ष्या करते। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने आग्रह किया कि वे अपने मायके जाएंगी, लेकिन शिव जी ने कहा, जहां हमारा सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती फिर भी जिद पर अड़ी रही। उनकी जिद के आगे शिव जी ने घुटने टेके, फिर भी सती दृढ़ होकर वहां पहुंची। यज्ञ स्थल पर जाकर उन्होंने देखा हर देवता उपस्थित है, पर शिव के लिए स्थान तक नहीं है। दक्ष शिव का उपहास कर रहे थे, उन्हें अपमानित कर रहे थे और सभी देवगण चुपचाप देख रहे थे। सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने जन्म से पाया
वह तुम्हारा ही अंश है। इस अपमान को यह शरीर और नहीं सह सकता और वह उसी यज्ञ में अग्नि में प्रवेश कर गई। सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब शिवजी को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने अपने जटाजुट से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। दोनों ने जाकर यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दिया। दक्ष का वध हुआ। समस्त देवता भयभीत हो गए। सृष्टि असंतुलित हो गई। शिवजी शव लेकर तांडव करने लगे। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के अंग भेद दिए और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए। सती की आत्मा अविनाशी थी। समय बीता और वे हिमालय के घर शैलपुत्री रूप से जन्मी। हिमालय और रानी मेनका की गोद में उन्होंने अवतार लिया। अब वे पर्वतराज की पुत्री थी। गौरी, पार्वती, उमा, शैलजा, शैलपुत्री, यही उनके नाम पड़े। बस फिर से उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न करके उनको पुनः वर के रूप में प्राप्त किया। तो यही है माँ शैलपुत्री की जन्म कथा। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत मनोहर है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल पुष्प है। वे नंदी बैल पर सवारी करती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है और मुखमंडल तेज से प्रकाशित। वे साधकों के लिए आध्यात्मिक यात्रा का पहला सोपान मानी जाती है। योग शास्त्र में इन्हें मूषलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक के जीवन में धैर्य, स्थिरता और संकल्प की शक्ति आती है। भक्त की आत्मा शुद्ध होती है और उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नवरात्रि का पहला दिन इसी कारण माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री कहती है, मैं ही शक्ति हूँ और मैं ही चेतना। हम दोनों का मिलन ही सृष्टि की धुरी है। जो उनकी उपासना करता है उसे न केवल देवी का आशीर्वाद मिलता है बल्कि स्वयं महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि अपमान सहकर भी धैर्य और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। भक्ति में अडिग पर्वत जैसी स्थिरता जरूरी है और शक्ति के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के चरणों में समर्पित होता है। उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शांति और शिव शक्ति दोनों की ही प्राप्ति होती है। तो आज जब आप दीपक जलाएं, कलश स्थापित करें तो याद रखिए आप सिर्फ पूजा नहीं कर रहे बल्कि अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। माँ शैलपुत्री आपके घर में स्थिरता, समृद्धि और शांति लेकर आए। आइए सब मिलकर बोले, जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी। नवरात्रि की प्रथम दिन की कथा यहीं समाप्त होती है। कल हम मिलेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा के साथ। इसी के साथ प्रतिदिन हम माँ के एक स्वरूप की कथा आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक आ सके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।